स्क्रीन पर अभी आपको जो दूल्हा दिख रहा है, इसकी थोड़ी देर बाद शादी है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इसकी दुल्हन गायब है। अब आप सोच रहे हो कि दुल्हन भाग गई होगी शादी से पहले किसी और बॉयफ्रेंड के साथ, तो नहीं भाई साहब, जिस जगह आए हैं शादी करने वो शादी हॉल भी गायब है, उसके घर वाले भी गायब है, किसी का अता पता नहीं। जहाँ पहुँचना था जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन तक पहुँचने तक वो उसके परिवार वालों से बात कर रहा था, लड़की से बात कर रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसके परिवार वाले गायब हो गए, रिलेटिव्स गायब हो गए और शादी का जो मंडप था वो भी गायब हो गया। दूल्हा परेशान है और लोगों से पुकार कर रहा है कि मेरी दुल्हन दिला दो। तो ये पूरा माजरा क्या है? ये माजरा है एक लुटेरी दुल्हन की कहानी की। और ये जो दूल्हा है वो दुबई से आया है भारत शादी करने, 150 लोगों को बाराती लेके आया है। तो इसके साथ अब शादियों का सीजन चल रहा है, तो लाजिम था कि कहीं ना कहीं ऐसी खबर आएगी लुटेरी दुल्हन की। और लेकिन ये जो लुटेरी दुल्हन है, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है और लास्ट तक इस स्टोरी में बने रहिएगा, आपको स्टार्टिंग से पूरी कहानी सुनाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये जो दूल्हा है इसका नाम है दीपक। दीपक 6 साल पहले जालंधर, पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। एक भाई है और परिवार इनका जो है वो जालंधर में रहता है। तो 6 साल पहले दीपक दुबई गया। दुबई में क्रेन का काम करता था और अच्छी सैलरी थी दीपक की। क्या हुआ, दीपक ने इंस्टाग्राम फेसबुक जब फ्री टाइम होता था तो यही यूज़ करता था, सोशल मीडिया। तो बीच में 3 साल पहले उसकी मुलाकात होती है इंस्टाग्राम पे एक लड़की से जिसका नाम होता है मनप्रीत। मनप्रीत से ये बात करना शुरू करता है। देखिए, पेशेंस बहुत होता है दीपक में, क्योंकि वो पहले साल उससे बात करता है तो दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है। 6 महीने लग जाते हैं उसको उस लड़की का नंबर लेने के लिए। तो ये मनप्रीत से उसका नंबर लेता है, फिर व्हाट्सएप पे दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। फिर 1 साल लग जाते हैं और ये मनप्रीत को बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। मनप्रीत बोलती है हाँ कर सकते हो। तो ये 1 साल लग जाता है कॉल करने में, फिर कॉल पे बात होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जब कॉल पे बातें शुरू होती है तो दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है तो फिर बट ऑब्वियस है, बात आगे बढ़ती है। ऐसे ऐसे फ़ोन पे बात करते करते चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। ये वीडियो कॉल पे बात करने लगते हैं, घंटों बात करते थे। ये इसी बीच उसे गिफ्ट भेजना शुरू कर दिया दुबई से और इसको पैसे भी भेजता था मनप्रीत को, क्योंकि फिर मनप्रीत को ये कुछ दिन बाद प्रपोज़ कर देता है। मनप्रीत उसे हाँ कह देती है। इन लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मनप्रीत देखो दुबई में बैठा है, वो पंजाब में बैठी है लड़की, दीपक जो है वो दुबई में बैठा है और लड़की जो है वो पंजाब में बैठी है। अब दोनों की बातचीत तो चल रही है। लड़की आए दिन उससे कुछ ना कुछ डिमांड करती, तो लड़का पैसा कमा रहा था तो उसके लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो पैसे उसे खर्च करता जा रहा है। अब क्या हो जाता है, 3 साल का टाइम बीत जाता है, मतलब लंबा 3 साल का टाइम बीत जाता है। और अब लड़का बोलता है कि यार हम 2 साल से रिलेशनशिप में, अब इस रिलेशन को हम आगे लेकर जाते हैं। तो मनप्रीत पहले ना थोड़ा सा हाँ ना बहुत कन्फ्यूज़न में रहती है, फिर वो बोलती है ठीक है चलेगा। फिर मनप्रीत उसे हाँ बोल देती है, बोलते हम दोनों शादी करते हैं, इस रिलेशन को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। तो दीपक उसे मना लेता है। मनप्रीत बोलती है मेरे घर वालों से बात कर लो। दोनों के घर वाले आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि कैसे हो सकती है शादी, कैसे हो, क्या हो। तो आप सोच सकते हो ये लोग उसके घर नहीं जाते कभी, सब चीज़ वीडियो कॉल पे हो रही है और कॉल पे हो रही है। क्योंकि ऐसा था कि दीपक अगर आता जाता तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता, ऐसा मनप्रीत का कहना था कि तुम हमारे यहाँ आओगे फिर खर्चा होगा, इससे बेटर है हम लोग 1 ही 2 दिन में पूरा प्रोग्राम रखेंगे शादी का। जैसे बहुत लोग बाहर जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है तो दूर रखते हैं, वहीं हल्दी वल्दी सब चीज़ें हो जाती हैं एक साथ। तो बोले हम ऐसी शादी ऐसी चीज़ें करेंगे। तो लड़का जो है वो राज़ी हो जाता है और लड़की के घर वाले अब लड़कियों के घर वालों से बात करते हैं। तो लड़की के घर वाले दिखाते कि यार हमारी हालत तो ख़राब है, हम पैसे वैसे नहीं दे पाएंगे। तो लड़का वेल सेटल था और प्यार में शादी करने जा रहा था, तो लड़के को पैसे से कोई मतलब ही नहीं था। उसको मतलब था कि बस मेरी शादी हो जाए मनप्रीत से। मनप्रीत दिखने में सुंदर थी, अच्छा इंस्टाग्राम प्रोफाइल था और लड़का उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था दीपक। फिर क्या हो जाता है कि इन लोग बोलते हैं कि चलो यार इनका प्रोसेस है, एक बार तो लड़की को देखना है। तो लड़की बोलती है नहीं यार पापा, हमारे यहाँ ना एक ना रीति रिवाज है, अगर ना हमें डायरेक्ट शादी के दिन ही मिलना है। हाँ, मेरे दादा दादी पुराना रिवाज चलता आ रहा है, नहीं तो मेरे दादा का एक्सपायर हो गए तो इसी वजह से डेथ हो गई थी। मतलब एक ऐसी कहानी सुना रही थी जिसका कोई मतलब नहीं था और जो कि पूरी तरह से झूठी थी। लड़का प्यार में पागल है तो वो मान जाता है उसकी बात। लड़के के घर वाले लोग नहीं मानते, वो बोलते नहीं यार ये कुछ तो दाल में काला है। लेकिन अब लड़के के सामने बहुत बार माँ बाप
घुटने टेक देते हैं, बोलते ठीक है अब लड़के की खुशी में हमारी खुशी, लड़का शादी कर ले यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़के की एज हो गई है। दीपक बोलता है सब चीज़ हो गया। तो दीपक एक दिन बात करते करते बोलता है कि फिर हम शादी का कब रखें डेट। तो ये बोलती है 2 दिसंबर की डेट रख सकते हैं हम लोग। ये बात करते हैं इन लोग, तब कन्वर्सेशन सितंबर में कन्वर्सेशन चलता है कि ये 2 दिसंबर को हम शादी रख लेते हैं। तो सबसे डिसाइड हो जाता है, बात शुरू हो जाती है। ये उसे ऑनलाइन एक सोने की अंगूठी भी बेचता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता रहता है। अब क्या होता है, 29 दिसंबर को मनप्रीत का फ़ोन आता है कि यार मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, दीपक तुम थोड़ी सी डेट हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बोलता है यार कितना आगे एक्सटेंड करेंगे, अब तो सबको बता दिया है, 2 के बजाय 6 कर लेते हैं। तो बोलती है ठीक है, पहले तो मना करती है, फिर वो बाद में बोल देती है ठीक है हम 6 दिसंबर को शादी कर लेते हैं, मतलब 2 दिसंबर के बाद अब 6 दिसंबर की डेट हो गई। बोलती है यार लेकिन पापा की ना तबीयत बहुत ख़राब है, इसमें ना पैसे बहुत खर्च हो गए। हाँ तो दीपक बोलता है हाँ यार ये तो बात है, पापा आपके बीमार है तो पैसे तो खर्चे हुए होंगे। बोलते हैं यार मेरी 60,000 की मदद कर दो, मैं बाकी का खर्चा देख लूँगी। तो जो दीपक है वो बोलता है यार मेरी होने वाली पत्नी, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं उसकी हेल्प करूँ। ये उसको पैसे देता है, ऐसे 2-4 बार उसे पैसे देता है। जैसे जैसे डेट नज़दीक आता है, बात हो रही है, शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, वीडियो कॉल पे दिखा रहा है, वो भी उसे वीडियो कॉल पे दिखा रही है। मतलब लड़के को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है शादी के दिन। अब ये सब चीज़ें हो जाती है तो ये बोलती है बारात लेके आ जाओ, एक एड्रेस देती है। वो एड्रेस होता है गीता भवन। गीता भवन के पास एक ये बताती है रोज़ गार्डन है, वहाँ आ जाना, हमारे लोग आ जाएंगे, एक नया हॉल बना है, नया बैंक्वेट बना है, उसको उसके बारे में तुम्हें गूगल पे लोकेशन नहीं मिलेगी, तो मेरे लोग आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। अब लड़का तो पूरी तरह पागल है, उसने एक प्राइम लोकेशन डाल दी, जैसे मैंने आपको बोल दिया दिल्ली के कनॉट प्लेस आ जाओ, वहाँ मेरे लोग आ जाएंगे आपको हॉल पे लेने के लिए। लड़का बात मान जाता है, वो उस लोकेशन बारात लेके 150 लोगों की बारात लेके चलता है, फुल धूम धड़ाके से बारात निकलती है। लड़का दुबई से आता है पैसे खर्च करके, पूरी फैमिली अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, उनको भी रुकाता है अपने पास। तो खर्चा लड़के का बहुत सारा ऐसे ही हो चुका है। अब लड़का उससे बोलता है कि ठीक है हम निकल गए, शादी वादी निकल गए, वीडियो कॉल पे सब दिखा भी रहे हैं, वो भी दिखा रही है मैं मेकअप कर रही हूँ। फिर वो बोल रहे अरे वो तो दिखाओ कैसा सजा वजा है। बोलते नहीं नहीं सरप्राइज़ होगा, बहुत बढ़िया है। अब लड़का बोलता है कि ठीक है यार अब इतना बोल रही है, सरप्राइज़ है, कुछ बढ़िया होगा। तो लड़का बात मान जाता है। अब लड़का निकलता है, बस में बैठ जाता है, बताता है हम लोग निकल रहे हैं। बोलते ठीक है अब घर वाले बात करेंगे। फिर घर वाले बात करना शुरू कर देते। ये लोकेशन पे पहुंचता है, जो लोकेशन बताया जाता है इसको गीता भवन, वहाँ जाता है, लोगों से पूछता है रोज़ गार्डन कहाँ है। तो बोलते हैं ऐसा कोई तो जगह ही नहीं है। लड़का शौक होता है, बोलता है इन लोग को शायद नए इस एरिया में पता नहीं होगा। वो 5-10 लोगों से पूछता है, उसके जो साथ आए बाराती वो पूछते हैं, बोलते कोई ऐसी जगह नहीं है। ये फ़ोन करता है, फिर उसका मोबाइल पहली घंटी बजती है, उठाती नहीं। अब लड़का परेशान कि कुछ बिज़ी होगी, उसके मम्मी पापा को लगाता है, वो भी घंटी बजती है, उठाते नहीं है। फिर ये दूसरे इसके मम्मी के नंबर से लगाता है कॉल, तो फिर नंबर स्विच ऑफ। उसके नंबर पे लगाता है, वो भी नंबर स्विच ऑफ। अब लड़का परेशान, पूरे घर वाले लोग कॉल पे कॉल करना शुरू कर देते हैं कि अरे यार इससे लड़की को ढूंढो, कहाँ है क्या नहीं। आस पड़ोस में पूछना शुरू हो जाता है। 1-1.5 घंटा बीत जाता है। अब लड़का समझता है कि खेल हो गया है हमारे साथ, कुछ ना कुछ खेल हुआ है। जो बाराती वो बोलते खेल हुआ है तुम्हारे साथ बेटा, अब तो तुम्हें पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है। पुलिस को जब फ़ोन करके बुलाया जाता है और आसपास में पुलिस पूछताछ करती है, तो पता चलता है ऐसा कोई परिवार नहीं रहता इस एरिया में, और ना ही यहाँ कोई ऐसा हॉल है, ना कभी कोई ऐसा हॉल हुआ करता था। सब कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी, फिर पुलिस उनका नंबर ट्रेस वेस करती है, तो पता चलता है नंबर बंद हो गया है और अब उनके बारे में कोई अता पता नहीं। लड़का पहले डरता है कि कुछ कोई इनके साथ दुर्घटना तो नहीं हो गई, लेकिन वो तसल्ली से मान जाता है जब आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि भाई इस एरिया में ऐसा कोई बंदा ही नहीं रहता, ना कोई ऐसी लड़की रहती, ना कोई ऐसी फैमिली रहती है, ना ऐसा कोई हॉल है। और नंबर एक साथ स्विच ऑफ हो जाना। अपनी इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट कर दी जिससे वो बात करती थी, अपना नंबर बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। और इस दूल्हे का पैसा लेके ये लोग रफू चक्कर हो गए। अब दूल्हा, या तो कि शादी का मौसम है, अब दूल्हा बेचारा इतना सज धज के इतने अरमान लिए, उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, प्यार का चक्कर, दुबई से सोचो पैसा खर्च करके आया था दुबई से शादी करने के लिए। लेकिन बड़ा शॉकिंग है ना, आप लड़की के घर पे ही नहीं गए, आपने ऑनलाइन, ये पूरे मतलब जो पूरी स्टोरी उसमें इतनी शॉकिंग वाली एलिमेंट ये कि अरे आप ऑनलाइन डिसाइड कर ले रहे हो, आप ऑनलाइन लड़की को देख लिए, आपने ऑनलाइन शादी कर दी और आपके साथ हो गया ऑनलाइन फ्रॉड। ये कहा जाएगा कि ऑनलाइन शादी फ्रॉड हो गया इनके साथ। इन्होंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से प्यार मोहब्बत हुआ, लड़की से मिले, ऑनलाइन ही लड़की तय कर दी, ऑनलाइन ही शादी की डेट तय कर दी, लड़की से रियल में मिलने ही नहीं गए भाई साहब। और भाई साहब इतने बिजी थे
कि भाई साहब को अब चूना लग गया, बड़ा वाला चूना लग गया। अब ये जो पूरी खबर है पूरे जालंधर में फैल गई है, क्योंकि एनआरआईज बहुत सारे आते हैं और पंजाब से कनाडा, दुबई, जहाँ भी रहते हो आते, शादी करते अपनी दुल्हन को, फिर लेके चले जाते हैं। लेकिन अब सब में दहशत का माहौल है। जो एनआरआई है बोल रहे भाई पहले हम खुद विजिट करेंगे और बहुत पूरी इंक्वायरी करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे, तभी हम शादी कराएंगे। क्योंकि एजेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, जो एजेंट्स शादी कराते हैं वो भी यहाँ तक की इंक्वायरी करते हैं। लेकिन ये तो मामला ही डायरेक्ट था, कोई था ही नहीं इसके बीच में। तो ये थी दीपक की स्टोरी। मतलब आप हंस लीजिए या जो भी कह लीजिए, नासमझी कह लीजिए या अवेयरनेस नहीं, या प्यार में अंधा कह लीजिए, ये सब कुछ दीपक के नाम पे शूट हो जाता है इस स्टोरी वाले पे। क्योंकि उसे भाई साहब तो प्यार के चक्कर में था, उसे पता नहीं था जिससे शादी करने जा रहा है वो तो लुटेरी दुल्हन थी। और ये लुटेरी दुल्हन को अब पुलिस कब पकड़ेगी, कब खुलासा होगा, क्या पता वो किसी और को अब तक शिकार बना रही हो, कहीं और पूरे भारत में घूम रही हो और कोई नए दूल्हे की तलाश में हो। तो ये जो दूल्हे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़की देख रहे और ऑनलाइन किसी लड़की से बात कर रहे, तो ये वीडियो उन तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा वाला कांड ना हो जाए। तो सतर्क रहो, सावधान रहो भाई। शादी का सीज़न चल रहा है, प्यार व्यार के चक्कर में, पता चला ऑनलाइन लड़की के चक्कर में तुम भी फंस गए और लेने के देने पड़ गए। तो आज की स्टोरी में बस यही था। और शादियों का मौसम चल रहा है तो सोचा कि ये स्टोरी बता दूं आपको। इंटरेस्टिंग थी थोड़ी सी कि कैसे लोग इतने, मतलब एक एक तरह के फ्रॉड होते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन फ्रॉड जो मैरिज वाला है ये अपने आप में अलग है थोड़ा सा। तो अगली वीडियो में मैं किसी मर्डर मिस्ट्री पे ही बात करूँगा। मोस्टली मैं मर्डर मिस्ट्री करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मर्डर मिस्ट्री पे मैं बात करूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई खबर ऐसी होती है कि जो जागरूकता के लिए बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अवेयरनेस फैलेगी। वीडियो वायरल करो और अपने दोस्तों को पहुँचाओ जिनकी शादी होनी है और जो शादी करना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।